प्रभु यीशु जिंदा है। आज से 2000 साल पहले दुनिया में आया, सबके पापों का दंड लेकर मरा और जी उठा। 40 दिन दुनिया में रखा, 500 तो लोगों को मिला। आज भी यीशु समझा दुनिया को भलाने के लिए प्रभु यीशु ने बताया है, मुझ पर विश्वास करने वाला मरेगा तो भी जिएगा। जीवित परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों का दंड लेकर मरा, गुड फ्राइडे मरा, यीशु ने जी उठा, उसका याद दिलाने वाला ये दिन हम मना रहे हैं। प्रभु यीशु आपको जानता है, प्यार करता है, वो आपको बुला रहा है, उनको आपके लिए स्वर्ग में जगह तैयार करके वापस आने वाला है। विश्वास करो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, नहीं तो मैं तुम्हें बोलता था, मैं जगह जाके तैयार करके वापस आऊंगा तुमको लेकर जाने के लिए। बोला हुआ प्रभु यीशु, मुर्दों में से जी उठा प्रभु यीशु, हेलीकॉप्टर जाने के लिए सब चेलों के सामने स्वर्ग में चले गए, वापस आने वाला है। प्रत्याशा रखने वाला, ये सत्य को मानने वाले को आनंद जीवन इनाम करके देने वाला सुसमाचार, ये पेंटिकोस्त पुनरुत्थान का दिन हम आपके सामने पेश कर रहा है। जो इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है मृत्यु, मृत्यु को हराकर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर चला गया है प्रियो, और वही प्रभु यीशु मसीह बादलों पर वापस आने वाला है। ये मृत्यु तेरा जय कहा है, ये दुनिया में आकर पूछा हुआ एक इंसान प्रभु यीशु, मुर्दों में से जी उठा प्रभु यीशु, आप सबका सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु, आपको उत्थान देने के लिए आपका दिल के दरवाजे में खटखटाने वाला प्रभु यीशु आपको बुलाता है। माझ्या प्रिय बंधू बहिणींनो, जगामध्ये जयंत्या सर्वांचा साजरा करतात, परंतु पुनरुत्थान केवळ प्रभू येशूचे साजरा करतात। आणि प्रभू येशू महान आणि अद्भुत आहे, त्याचे उपकार आमच्यावरती अफाट आहेत। या मानवी जे पाप केले, अपराध केले, या पापांची क्षमा करण्यासाठी प्रभू येशू या जगामध्ये आले, त्यांनी आपलं अनमोल रक्त सांडवलं, आम्हाला विकत घेतलं, परंतु मृत्यू त्यांना रोखू शकला नाही, तर त्यांनी मृत्यूवर विजय प्राप्त करून आम्हाला एक अनंत जीवन दिलं, अनंत जीवनाची आशा दिली। त्यांनी आम्हाला कसं जीवन जगायचं हे आम्हाला शिकवलं, त्यांनी आपल्या शत्रूवर प्रेम करायला आम्हाला शिकवलं, त्यांच्या मार्गावर चालायला त्यांनी आम्हाला शिकवलं की माझ्या प्रियजनो, आज प्रभू येशूवरती विश्वास कराल तर तुम्ही पण अनंत जीवनाचे हक्कदार व्हाल। म्हणून सर्वजण प्रभूवर विश्वास करा, तो आमचा मुक्तिदाता आहे, तो आमचं तारण करणारा आहे, तो आमचा प्रभू आहे, मृत्यूवर मात करून जिवंत झालेला तो सामर्थ्यशाली देव आहे, म्हणून त्याची स्तुती करा, त्यावरती विश्वास ठेवा। निश्चितच तुम्ही आपल्या पापाची क्षमा मागा, तो क्षमा करण्यास योग्य आहे आणि पुन्हा एकदा त्याच्या मार्गावर घेऊन जाण्यासाठी तो समर्थ आहे, म्हणून त्याचे गुणगान गा। आपण जे जीवन जगत आहोत हे काही क्षणाचं आहे, प्रभू जिवंत झालेला देव आहे, मृत्यूच्या नंतरचं जे जीवन आहे ते जीवनाचं जे आश्वासन त्याने आम्हाला दिलं, तो निश्चितच त्या जीवनाकडे आम्हाला घेऊन जाणार आहे। ते अनंत काळाचा जीवनाचा हक्कदार तो आहे, अनंत काळ जीवनाचा वारीसदार तो आहे, म्हणून त्याचे गुणगान गा। प्रभू मुक्तिदाता आहे, तो क्षमा करणारा देव आहे। पुन्हा एकदा आम्ही पश्चाताप करू आणि त्याच्या मार्गावरती चालू, त्याला धन्यवाद द्या आणि पश्चाताप करा आणि त्याच्या मार्गावर चालण्याचा प्रयत्न करा। शत्रूंवर दया करायला शिकवलं, एकमेकांवर प्रेम करा म्हणून सांगितलं, अशा महान प्रभूला आम्ही धन्यवाद देतो आणि त्याची स्तुती करतो। सभी नागरिकों को प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस का आप सभी शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मानव रूप धारण करके आया सारे मनुष्य जाति के लिए, जिसको गुड फ्राइडे करके हम मसीह लोग सेलिब्रेट करते हैं। सारे मानव जाति के पापों के निमित्त प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया। आज जो कोई उन पर विश्वास करते हैं वो उनके पापों से क्षमा पाते हैं। मेरे प्रियो, अगर स्वर्ग में आपको जाना है तो बाइबल कहते हैं मार्ग सत्य व जीवन प्रभु यीशु है, और बिना उनके लहू से धुले कोई व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। इस प्रकार पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु गुड फ्राइडे को मरा, सारे मानव जाति के पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, और आज जो रविवार का दिन, पुनरुत्थान दिन जिसको हम मना रहे हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर तीसरे दिन, आज रविवार का दिन में प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा, और प्रभु यीशु ने अनेकों लोगों से मिला। मौत के बाद करीबन 500 के आसपास लोगों को दिखाई दिया। 40 दिन इस जगत में मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद करीबन रहा और हर एक को मिला। और प्रभु यीशु ने कहा,
जो मैंने पाप को हरा दिया है, ये मृत्यु अब तेरा जय कहाँ रहा। इस बात को प्रभु यीशु ने कहा जाकर सारे जगत में सुनाओ। इसीलिए हम आज यहाँ पर रोड पर निकलकर आपको इस खुशखबरी को हम सुनाने आए हैं। खुशखबर हम सिर्फ अपने तक नहीं रखते, परंतु प्रभु यीशु ने जैसे कहा हम लोगों को भी ये खुशखबरी आप तक पहुंचाने के लिए इस जगह पर आए हैं। आज बहुत सारे माध्यम है प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया में सर्च कर सकते हैं, दुनिया के इतिहास में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मानव जाति को बचाने के लिए आया। कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, परंतु मनुष्य के मन जो गुनाहों में, पापों में है और इस दुनिया में तड़प रहे, वहां से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर मानव रूप धारण करके आया। और ये पुनरुत्थान का दिन आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। आप पाप में दबे हैं, समस्याओं में, तकलीफों में आप गुजर रहे हैं, तो एक बार प्रभु यीशु मसीह को ट्राई करिए, ढूंढे, खोजे। वो आपके करीब है, आपसे दूर नहीं है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपका भला करे, हमारे कल्याण शहर का भला करे। यहाँ से हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना यही है, आप सभी के जीवन से सारे प्रकार की समस्याएं खत्म हो, हमारा भारत देश में अमन शांति छाया रहे, हमारा देश के लोग एक दूसरे से प्यार करें। प्रभु यीशु ने जैसे कहा, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के लिए जान देना, इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है प्रियो। आज हमारे देश में प्रेम की आवश्यकता है और वही संदेश को हम सुनाने के लिए आज का दिन हम रोड पर निकल कर आए हैं। आपको हमें पता है कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं इस संदेश आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है। प्रभु आपको आशीष दे, आपका भला करे, आपका दिन शुभ हो। पापापासून मुक्ती देणारा तो प्रभू आहे आणि तो आमच्यासाठी या जगामध्ये आला आणि तो सर्वदा जीवित राहणारा प्रभू आहे। आणि आज त्याच प्रभूची गोष्ट आम्ही करत आहोत। आज त्याच प्रभूचे वचन आम्ही इतरांना वाटत आहोत आणि त्या प्रभूच्या मार्गामध्ये चालण्यासाठी आम्ही सर्वांना आमंत्रित करत आहोत। माझ्या प्रिय जनांनो, आज आपण विचार करा, हे जीवन जगत आहोत, 70 आणि 60 वर्षाचं जीवन आहे, परंतु याच्यानंतरची एक अनंतकाळाची आशा प्रभू येशूने आम्हाला दिलेली आहे। ती एक जीवित आशा आहे आणि त्या जीवित आशेसाठी आम्हाला आमचे मन फिरवणं गरजेचं आहे, पाप क्षमा मागणं गरजेचं आहे, त्या प्रभूकडे येणं आणि त्या प्रभूवर विश्वास ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे। म्हणून माझ्या प्रिय जनांनो, आज प्रभूच्या वचने चालण्याचा प्रयत्न करा, पापापासून मन फिरवा आणि त्या प्रभूने दिलेल्या आज्ञेचं पालन करा। निश्चितच तुम्ही स्वर्गाचे हक्कदार व्हाल आणि एक दिवस तुम्ही पण आनंद काळाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करणार। जगामध्ये जयंत्या अनेक लोकांच्या साजरा होतात, परंतु पुनरुत्थानाचा दिवस हा केवळ प्रभू येशूने साजरा केला जातो, कारण की त्या प्रभूने मृत्यूवर मात केला आणि केलेला आहे आणि त्याच प्रभूने पाचरण केलेलं आहे त्याच्या मार्गावर चालण्यासाठी। ते जीवित असताना त्याने आम्हाला ज्या आज्ञा शिकवल्या त्या प्रत्येक मानव जातीच्या हिताच्या आहेत, त्या मानव जातीच्या उद्धारासाठी आहेत आणि मानव जातीच्या तारणासाठी आहेत। त्यांनी आम्हाला एकमेकांवर प्रेम करायला शिकवलं। वचनामध्ये आणि सांगितलं, मार्ग सत्य जीवन मीच आहे, माझ्याशिवाय कोणीही पित्याकडे जाऊ शकत नाही। एक आनंदकाळचं जे जीवन केवळ मला प्रभू येशूद्वारे मिळू शकतं आणि ते मिळावं म्हणून आम्ही हा प्रचार करत आहोत आणि इथं आमंत्रित करत आहोत की तुम्हीही आपल्या पापाची क्षमा प्राप्त करू शकता आणि प्रभू येशूच्या मार्गावरती चालून त्या अनंत काळाच्या जीवनाचे हक्कदार होऊ शकता। म्हणून माझ्या प्रिय जनांनो, आज पश्चाताप करा आणि प्रभू येशूच्या मार्गावरती चालण्याचा प्रयत्न करा। आमचं जीवन जे आहे ते काही क्षणाचं आहे, ते कधी ना कधीतरी नष्ट होणार आहे, परंतु मृत्यूच्या नंतर एक जीवन आहे, ज्या जीवनाचा हक्कदार केवळ तो प्रभू आहे, जो उद्धारकर्ता आहे, ज्याने मृत्यूवर मात केला। आज त्या प्रभूने आम्हाला पाचरण केलं, तसं तुमचंही तारण व्हावं, तुम्हीही स्वर्गाच्या हक्कदार व्हावे, कुणीही नाशाकडे जाऊ नये म्हणून प्रभूने आपले प्राण क्रूसावरती दिले आणि आम्हा सर्वांना त्याने विकत घेतलेला आहे। या गोष्टीची जाणीव आपल्या सर्वांना असायला पाहिजे। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान का बेसहारा। सारे जहां में एक अजब सा
छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान सा बेसहारा। प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। एक प्रश्न बस आपसे करना चाहता हूं, क्या आपका पाप क्षमा हुआ है क्या? बाइबल कहते हैं अगर आपका पाप क्षमा हुआ है तो आप स्वर्ग के अधिकारी हैं या स्वर्ग जा सकते हैं। मैं कोई धर्म का जात का प्रचार यहाँ पर नहीं कर रहे, परंतु प्रभु यीशु का प्रेम को यहाँ पर बता रहे हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, दुख उठाया। कई लोग ऐसे कहते हैं जो क्रूस पर मरा खुद को नहीं बचा पाया वो दूसरों को क्या बचाएगा। लेकिन बाइबल की मधुरता यही है, अगर प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर नहीं मरता, आप और मैं पुनरुत्थान नहीं पाते। आप और मैं सिर्फ हमारा जो जमानत हुआ है प्रभु यीशु, उस पर आपको विश्वास करना है। वो आपका और मेरा जामीनदार हुआ है। आप और मैं जब उन पर विश्वास करते हैं तो पापों की क्षमा पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं और पापों से रिहाई मिलती है, यानी आपको स्वर्ग जाने का राह मिल जाता है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर आप ढूंढ रहे हैं, आप निराश हैं, आप तकलीफ में हैं, आप समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो आप एक बार प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करके देखें वो कैसा भला है। परमेश्वर खुद कहते हैं, चक्कर देखो मैं कैसा भला हूँ। आज यहाँ पर कई लोग खाना खा रहे हैं, बैठे चाय पी रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं, चक्कर देखते हैं टेस्ट कैसा है। उसी प्रकार प्रभु यीशु को चक्कर देखें और अपने जीवन में आशीष पाए। प्रभु यीशु आपको शांति दे, आपको आशीष दे, आपका भला करे। हमारी प्रार्थना है, दुआ है कि आपके जीवन से समस्याओं को, तकलीफों को निकाले। और आज जो मौत में गुजर रहे, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। प्रभु यीशु के बारे में इस दुनिया को छोड़ने से पहले एक बार जाने। प्रभु आपका भला करे, हमारे कल्याण शहर का भला करे, हमारे कारपोरेटर वगैरह यहाँ नगर सेवक है, आमदार है, उनका भला करे। और हमारी प्रार्थना है कि हमारे इस कल्याण शहर को आगे बढ़ाए, हमारी यही विनती है। और उनका परिवार भी भला चंगा स्वस्थ रहे। जय जय जगदीशा जगाला तुझी मात्र आशा, जय मंगल धामा जगावे तुझा मात्र प्रेमा, जय जगदाधारा जगाला तुझा मात्र धारा, जय जय विश्वपती जगगे तुझी वाट बघते, तुझी मात्र सेवा करू दे जगामध्ये देवा, तुझी राजी स्वर्ग उभारा हो। यीशु मसीह की, 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 यीशु मसीह की। प्रियो, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे एक नाम दिया गया है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, आज का दिन पुनरुत्थान का दिन है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया, हमारे पापों को लेकर कलवरी क्रूस पे चढ़ गया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। प्रियो, तीसरे दिन मृत्यु को हराकर जी उठा और बादलों पर उठा लिया गया। और वही प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, उसके आने का वादा किया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु में जीवित है वो बादलों पर उठा लिया जाएगा। प्रियो, पाप क्षमा के लिए स्वर्ग और पृथ्वी में एक नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु मसीह। प्रभु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, आज संसार में हम अपने दिन भर की चिंता में रहते हैं, अपने बच्चों की चिंता में रहते हैं, अपने कमाई में रहते हैं, बीमारी के लिए हम परेशान रहते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपनी चिंता मुझ पर डालो, मुझे तुम्हारा ख्याल है। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिला है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से हमें नया जीवन मिला है। प्रभु यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है, मृत्यु हारा हुआ है। प्रियो, आज पुनरुत्थान के दिन में
प्रभु आप सभी को आमंत्रित करता है। प्रिय बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। दैनिक मुंबईकर प्रेस से साहिल यदुवंशी हमारे बीच में आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम इतने लोग यहाँ पर क्यों निकले हैं, ये पुनरुत्थान दिन क्या है, वो चाहते हैं इनके बारे में सुनना और न्यूज़ में डालने के लिए कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो पुनरुत्थान इसका सरल भाषा में आप बताइए। इसका मतलब समझाने के पहले मैं सबको पुनरुत्थान का और ईस्टर का शुभकामनाएं देना चाहता हूं सारे नागरिकों को। पुनरुत्थान मतलब मरने के बाद पुनः जीवित होना। प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन मारा गया, गाड़ा गया। जब वो मर गए तो उनके सारे चेले और जो देख रहे थे उनको लगा कि सारा कुछ खेल समाप्त हुआ और अभी इसका कुछ काम नहीं है, ये मर चुका। लेकिन तीसरा दिन उनको जो कब्र में रखा गया था वो कब्र से जीवित होकर वो आज भी जीवित है और दोबारा मरा नहीं है। बहुत लोगों का जयंती मनाया जाता है, बर्थडे मनाया जाता है। केवल प्रभु यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति है जिसका पुनरुत्थान मतलब पुनः जीवित होने का दिन मनाया जाता है जग भर में। ये 2025 साल है, मतलब 2025 साल से ये मनाते आ रहे हैं। और जबकि प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ, सारे बलिदान जो भेड़ बकरी पक्षियों का बलिदान दिया जाता था वो खत्म हुआ। आप देखेंगे कि मुख्य रूप से सारे बड़े बड़े धर्मों में बलिदान दिया जाता है और आज भी बलिदान हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बार सारे मानव जाति के पापों को लेकर अपने आप को क्रूस पर दे दिया, मर गया, ताकि हम और जो मानव जाति जीवन पाए। क्योंकि पाप के बंधन में मानव जाति थे और उसमें से छुड़ाने के लिए केवल एक बलिदान का ज़रूरत था। और ये अनेक बाकी ग्रंथों में भी आप पा सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये छोटे शब्द में, छोटे समय में सब कुछ बताना नामुमकिन है। तो एक चुनौती के तौर पर ले लो आप प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उनका मौत और उनका पुनरुत्थान आप खोज के देखिए। सारा कुछ जो गूगल में है और इतिहास में भी लिखा है, वो पढ़ के आप समझ जाओ कि ये यीशु मसीह है कौन, था कौन और आज क्यों हम उसका पुनरुत्थान मनाने के लिए रोड पे निकला है। उनका संदेश है, उनका आज्ञा है कि ये जो शुभ संदेश है कि जो पापियों के लिए वो आकर अपनी जान दिया है बलिदान के तौर पर, वो सबको बताएं। और ये जो प्रेम का संदेश हम सारे नागरिकों को, सारे लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका आज्ञा है और उनका वायदा है कि वो दोबारा जिंदा लौटेंगे बादलों पर। पुनरुत्थान का दिन इसलिए महत्व रखता है कि और कोई इतिहास में मरने के बाद जिंदा हुआ नहीं। अगर जिंदा हुआ भी तो कुछ दिन के बाद मर गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। परमेश्वर आपको आशीष दे। कितने साल से इस रैली को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आपके कलीसिया का नाम क्या है? गॉड्स मिशन हमारे कलीसिया का नाम है, गॉड्स मिशन फेलोशिप। हम लोग जब शुरुआत किया एक ना दूसरे तरीके से, एक पुनरुत्थान का दिन, यीशु का जन्म के दिन भी हम लोग फोकस करने वाला एक ही पॉइंट है, वो मर के जी उठा। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा समस्या मौत है। मौत को हराने के लिए आज तक का टेक्नोलॉजी, साइंस कुछ कर नहीं पाया, लेकिन प्रभु यीशु इतिहास में उतर कर आया। सारे लोग जीने के लिए जन्म लिया, यीशु मसीह मरने के लिए जन्म लिया, मर के जी उठने के वास्ते मृत्यु को रद्द कर दिया। ये सत्य अजमाने वाले सबको इतिहास में परख सकते हैं। और यीशु जिंदा है करके क्या सबूत है करके लोग मुझे पूछते थे। मैं उनको बुला के देखो ना, मेरा पापा मर गया आया नहीं, मेरा भाई मर गया आया नहीं, लेकिन यीशु मसीह जिंदा हुआ है। उनसे बात करके देखो ना, बहुत से लोगों परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ करके कोई संत साहिब को बोल नहीं सकते, महात्मा गांधी को बोल नहीं सकते, लेकिन प्रभु यीशु ने बिंदास बोला। आज वो सुनता है, करता है, दिखाता है, इसीलिए जिंदा है करके औरों को बताने के लिए जो खुशी हमें मिला है, बांटने के लिए हम लोग ये बता रहे हैं। प्रभु आपका कितने सालों से आप ऐसी रैली को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? आज से कम 30 साल से हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोगों को बता रहे हैं यीशु जिंदा है, उसके पास एक बार ट्राई करके देखो, मरने के बाद क्या होगा करके आपका सवाल का जवाब वो देंगे, वो समझाएंगे। और लिखा पढ़ी संपूर्ण तरीका से बाइबल में लिखे रखा है। स्वर्ग